Welcome to the all beautiful souls on the day 11 in this 21 days journey. 11th डे पे हम पहुंच गए हैं। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, जैसा कि देख भी लिया है, हेल्थ हीलिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे स्लोगन सुने होंगे ना आपने हेल्थ के ऊपर। ये हेल्थ की हमें इम्पॉर्टेंस दिखाते हैं कि हेल्थ का होना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। लाइक द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ हेल्थ। सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य है ना। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन। समझो कि आप जब ठीक नहीं होते हो, आपको कोल्ड हो गया या फ्लू हो गया है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है कि बस ठीक हो जाए। उस टाइम पे कुछ भी आपको मैटर नहीं करेगा, बस कैसे भी करके ना हम ठीक हो जाए। समझो मान लो किसी को बुखार हो रखा है, 103 डिग्री बुखार है, और कहे कोई आपको चलो जी आपकी फेवरेट डिश लेकर आए, हम खाओ। मन करेगा आपका खाने का? आपको समझो घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसी हालत में आपको कोई बोले कि चलो घूमने चलते हैं, घूमने का मन करेगा? पहली बात, घूम पाओगे? इंजॉय कर पाओगे अपने सपनों को, अपनी उस लाइफ को? नहीं कर पाओगे, मन ही नहीं करेगा। शॉपिंग करने का मन है किसी को, बहुत शॉपिंग करना पसंद है, ठीक है, पैसे हैं, खूब पैसे आ गए, चलो शॉपिंग करने चलते हैं, मन करेगा? डांस करना है, मन करेगा? रिलेशंस में कुछ भी है, किसी भी चीज़ में हमारा मन नहीं लगेगा, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा उस टाइम पे। उस समय हमारी सिर्फ एक ही डिज़ायर हो जाएगी कि बस कुछ भी करो, हमें ठीक कर दो जी, हम ठीक हो जाए बुखार से या इस डिज़ीज़ से, जो भी है हमारा पीछा छूटे। तो समझ में आ रहा है इम्पोर्टेंस? अगर हमारे जितनी भी चीज़ें हैं हमारे लिए, समझो पैसा है, ठीक है, रिलेशंस है, हमारी जॉब है, हमारा करियर है, हर चीज़, हर चीज़ तो हमसे जुड़ी है। और जब तुम्हारी हेल्थ ही नहीं है तो ये सब क्या चीज़ें तुम्हारे काम आएगी? किस चीज़ में तुम्हारा मन लगेगा? कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हम हैं तो जग है, हम नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर तुम ही नहीं होगे तो सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। बिना हेल्थ के किस चीज़ को आप इंजॉय कर लोगे अगर आप ठीक ही नहीं फील कर रहे हो तो एक ही कंक्लूज़न निकलता है हमारे लिए कि जी हमारी जो डिज़ायर्स हैं, विशेस हैं, या कुछ भी कह लो, हर चीज़ का इन्जॉयमेंट हमसे, हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अगर हम ठीक नहीं है ना तो फिर कुछ भी मायने नहीं रखता है। और ये चीज़ आपको समझनी होगी। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, वैसे आज का टॉपिक ऐसा है, बहुत टेक्निकलिटीज़ वाला है। प्रॉपर इसकी मैं एक्सप्लेनेशन देने लग जाऊँ छोटी सी वीडियो में, दैट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल फॉर मी एंड टू यू ऑल्सो टू डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग्स दैट व्हाट आई एम सेइंग। तो एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, बहुत ही टेक्निकल, और ये पूरा का पूरा टॉपिक ही आपका साइकोलॉजिकल हो जाएगा। आज पूरा न्यूरो साइंस से जुड़ा हो जाएगा। ब्रेन के बारे में जिसको चीज़ें पता होंगी वो थोड़ा बहुत कैच कर पाएगा। साइंस पढ़ मैं कर सकती हूँ ईजिली, एक कॉमन मैन को भी समझ में आ जाए। मैं इस लैंग्वेज में आई हैव दैट कैपेसिटी कि मैं समझा दूंगी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। इसलिए जितना मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना और उन चीज़ों को फॉलो करना, क्योंकि वैसे भी साइड बाय साइड वीडियोस बनती रहेंगी। 21 डेज़ अपनी कंप्लीट हुए उसके बाद तो चीज़ें आती रहेंगी, ऐसी बात नहीं है। हमारी दो बॉडीज़ होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है हमारी फिजिकल बॉडी जो हमें दिखाई दे रही है, ये ठीक है, हमारे फ्रंट विजिबल है। दूसरी होती है हमारी एनर्जी बॉडी, जो किससे बनती है? हमारे थॉट्स, वाइब्रेशन एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं उससे बनती है हमारी एनर्जी बॉडी। और जिसको बहुत बार, और उससे एनर्जी मीट होती है। मीट मतलब हिंदी वर्ड है इसका, उत्सर्जन। अगर वो इतनी प्योर हिंदी भी ना पता हो तो भाई खुद समझ लेना कि जैसे कोई चीज़ से प्रकाश निकलता है ना, इमीट होता है, उसको बोलते हैं। तो जी एनर्जी बॉडी से, जाहिर सी बात है, एनर्जी इमीट करेगी। तो वो जो एनर्जी इमीट करती है, जितने एरिया तक तुम्हारी एनर्जी इमीट करे उसको बोलते हैं ओरा, ठीक है। अगर किसी ने सुना हो इसको हिंदी में, जैसे प्रॉपर हिंदी अगर बात करें तो आभा मंडल। देखो हमारे जो देवी देवताएं हैं, कभी उनके पीछे देखा है? उनके सिर के पीछे वैसे तो एक क्राउन उन्होंने डाला होता है, एक वो लाइट का ऐसे गोल गोल सा क्राउन सा बना, उनसे वो एनर्जी सी निकलती रहती है, वो उनका ऑरा होता है, ठीक है। ये जस्ट पोर्ट्रेट करने के लिए तुम लोगों को, लेकिन बाद में तो सारी मीनिंग ही हम लोगों ने डिस्प्लेस कर दिए, सिर्फ कर्म कांड पे आ गए प्योर।
कोई भी रिचुअल का मीनिंग नहीं पता, साइंटिफिक कोई भी तुम्हारे पास ना तो ये पता है क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या मीनिंग है, हटाओ उन सब चीज़ों को। तो एनर्जी बॉडी जो कि सदियों से पता है, हमारे पूर्वजों को भी पता था। तो जब ये दोनों बॉडी अलाइन नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है क्या, डिसीज़। डिजीज़ डिजीज़ दैट मीन्स डिस ईज। एंड इसको भी और मैं ब्रेक डाउन करूँ, डिस ईज मतलब बॉडी एट नॉट विद ईज। बॉडी ईज में नहीं है, ईज का मतलब क्या है, कंफर्ट। ठीक है, अपने एक कंफर्ट लेवल पे, ईज में नहीं है। मतलब ईजी, वैसे ईजी वर्ड क्या होता है, आसान को बोलते हैं ना, तो उसके लिए टफ है अपनी नॉर्मल जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी को परफॉर्म करने में। ठीक है, तो इतना समझ में आता है। तो दोनों बॉडी जब अलाइनमेंट में नहीं है, और ज़्यादातर इम्पैक्ट आपकी एनर्जी बॉडी का होता है, और ये एविडेंट है, अब इसके प्रॉपर एविडेंस है, रिसर्च पेपर्स हैं, डॉक्टर्स इसको सर्टिफाई कर रहे हैं कि जो 80% ऑफ डिजीज़ जिसको हम कह रहे हैं वो साइकोसोमैटिक होती है। साइकोसोमैटिक मतलब हमारे मन से जुड़ी है, ब्रेन से जुड़ी है, साइकोलॉजी से जुड़ी है, थॉट से जुड़ी हुई है। हमारे पास नंबर ऑफ नेगेटिव मेमोरीज के पिक्चर इमेजेस भरी पड़ी हमारे फ्रंटल लोब पे, टेम्पोरल लोब पे। ठीक है, अब ये जो इतने साइंटिफिक वर्ड में यूज़ कर रही हूँ, इनका मीनिंग नहीं पता होगा। बिसाइड अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर आपका न्यूरो साइंटिस्ट है, या कोई साइकोलॉजिस्ट है, या जिसने साइंस थोड़ा ढंग से अच्छे से पढ़ रखी है बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बारे में, सिर्फ उसको समझ में आएगी ये चीज़। फ्रंटल लोब पे, टेम्पोरल लोब पे हमारे पिक्चर्स भरे पड़े हैं नेगेटिव इमोशंस के, अनवर्दीनेस के, और यही रीज़न है डिजीज़ के फॉर्म में ये हमारी लाइफ में आता है। इसकी एग्जाम्पल हाइपरटेंशन, हार्ट डिसऑर्डर, सोराइसिस, साइटिका, एक्जिमा, ये सब क्या है, ये सारी डिजीज़ इसी से जुड़ी हुई है, मन से जुड़ी हुई हैं आपकी बीमारियाँ, एंग्जाइटी, टेंशन, नेगेटिविटी। तो एक चीज़ क्लियर समझ में आ रही है आपको कि थॉट्स को आज के बाद पॉजिटिव रखना क्यों ज़रूरी है, क्यों आपको इतना फोर्स करके, मतलब एक प्रेशराइज करके बोला जाता है कि नहीं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। उसके पीछे भाई बहुत सारे रीज़न है, खाली एक रीज़न नहीं है पॉजिटिव रहने का। हमारा पूरा का पूरा लाइफ ही पॉजिटिविटी से जुड़ा हुआ है। नेगेटिविटी जहाँ भी आएगी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वेदर इट्स इन योर हेल्थ, अगर मनी में आ गया नेगेटिविटी, रिलेशंस में नेगेटिविटी, ये जहाँ जाएगी आपको ख़त्म ही करेगी, बर्बाद करेगी। तो ऐसी नेगेटिविटी को दूर निकाल के फेंको। क्यों किसी को बार बार आपको बोलना पड़ता है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, क्यों? खुद को समझ में नहीं आती है ये चीज़, और नहीं आती है तो अब समझ लो कि तुम क्या हो। इसीलिए मैं डिफरेंट फील्ड को उठा रही हूँ, मैं खाली एक टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं कर रही हूँ। क्योंकि देखो, एक बुके जो होता है किससे बनता है, डिफरेंट फ्लावर्स से मिला के तो बुके बनाते हो ना आप। एक माला बनती है, अलग अलग मोतियों से ही तो माला बनती है। तो हमारी लाइफ के ये अलग अलग फील्ड्स हैं, अगर सबको एक साथ मिलके जब तक हील नहीं करेंगे ना, तब तक वो रोशनी नहीं दिखाई देगी। इधर पता चला इस वाले फील्ड में गड़बड़ हो रखी है, इसको ठीक करेंगे, तब तक रिलेशन वाले एरिया में गड़बड़ हो रखी है, रिलेशन ठीक करें, उधर पता चल रहा है पैसों के अंदर गड़बड़ हो रखी है। क्या यार, लगी रह जाएंगी। इसलिए मैं हर बार अलग अलग चीज़ों को उठा रही हूँ, ताकि इन सब की इम्पोर्टेंस समझ में आए। और सारी चीज़ें, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है एक चीज़ से, कि आपको कैसे रहना है, अपनी एनर्जी को कैसा रखना है, अपने थॉट्स को, इमोशंस को कैसे रखना है। सब कुछ जाकर एक ही चीज़ के ऊपर ख़त्म होता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ ठीक कर लो, ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। तो ये है आज के बाद क्लीन करना है, अपने नेगेटिव थॉट्स को हटा देना है, नहीं करना है। और अब यहाँ पर हम हीलिंग प्रेयर को यूज़ करेंगे। सेम हीलिंग प्रेयर यही है, एक तो नेगेटिविटी को दूर रखो, जितना हो सकता है पॉजिटिव एफर्मेशन रखो हेल्थ के लिए, कि मेरी हेल्थ तो बहुत अच्छी है, मेरी हेल्थ ठीक है। नंबर ऑफ़ रीज़न मैं दे सकती हूँ, वैसे टाइम नहीं है इतना इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं बता पाऊँ, बहुत लेंदी हो जाएगी। कुछ को होगा शायद प्रॉब्लम हो हेल्थ में, हेल्थ इशू, और वो कहें कि अरे ये ऐसे कैसे होता है, हमारी हेल्थ तो ठीक नहीं है, हम कैसे मान लें कि मैं ऐसे बोलूँगी मेरी हेल्थ ठीक है, मेरी हेल्थ ठीक है, ऐसे बोलने से क्या हो जाएगा, होगा। तुम करो तो सही ये चीज़, तुम चीज़ों को वर्सन नहीं करोगे। ठीक है, और हीलिंग प्रेयर को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हेल्थ के लिए, फॉरगिवनेस, पर्टिकुलरली आपके अगर किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर प्रॉब्लम है तो भी आप इसको लगाएंगे, और अगर नहीं भी है तो भी अपनी बॉडी के लिए हीलिंग प्रेयर, माफ़ी प्रार्थना हम करेंगे, ताकि
ये और बेस्ट वर्जन बनकर आए, ये हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना करे क्रिएट। थोड़ा सा मैं आपको एक्सपीरियंस करा दूंगी। और इस हाँ, मैं देखो कल भी बताना भूल गई, कम से कम 10 मिनट्स 15 मिनट्स तक आप इस प्रेयर को कंटिन्यूस चैंट करते हो, जैसे मंत्र चैंट करते हैं ना। नहीं, आपको ज़्यादा किसी टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत है। मंत्राज को जैसे चैंट किया जाता है वैसे चैंट करो आप इसको, ठीक है। वहाँ से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी आप एक शांत से प्लेस पर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, 2-3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। नाउ फील। अगर किसी को हेल्थ में पर्टिकुलरली किसी एरिया में प्रॉब्लम है, किसी को घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, स्किन प्रॉब्लम हो रखी है, उसको अपने सामने विजुलाइज करेंगे और फील करेंगे कि उसके अंदर गोल्डन लाइट फिल हो रही है। हायर पावर, हायर अथॉरिटी, जिसको भी आप मानते हो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। नाउ चैंट करना शुरू करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कंटिन्यूस इसको बोलते जाना है, बोलते जाना है। आपकी बॉडी की हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। माफ़ करना है अपनी इस देह को। न जाने कितनी बार हमने इसे बोला है, क्या क्या नहीं बोला है, कि मेरे तो सिर में दर्द है, अरे मेरे तो पैर में दर्द है, अरे मुझे तो ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। वो चीज़ तो एक बार होती है, तुम 10 बार तो उसको गा देते हो, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को बार बार मैसेज देते हो, यस यू आर नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, हाँ हाथ दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है। तो जो आप सिग्नल्स ब्रेन को पहुंचा रहे हो, जो कमांड दे रहे हो, उसी को तो फॉलो करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हो फिर अगर दर्द हो रहा है तो? स्टॉप दिस। और हीलिंग प्रेयर 10 to 15 मिनट्स करना ही करना है। अगर सच में किसी को प्रॉब्लम है तो इसको लंबे डेज़ के लिए आप कंटिन्यू रखें। पहले एक बार करके तो देखो चीज़ों को। देखो, जब तक हम कोई चीज़ करते नहीं है तब तक हमारा ट्रस्ट भी बिल्ट नहीं होता है। और मैं नहीं कहती आप किसी की भी बात पर आंख बंद करके भरोसा करो, मत करो, बिल्कुल मत करो। पहले टेस्ट करो अपना, ठीक है। पहले उस चीज़ को एक्सपीरियंस में लेके आओ, अगर बेनिफिट होता है देन फॉलो करो। एटलीस्ट करो तो सही, तो पता चले कि कितना रिलैक्स फील होता है इस चीज़ के लिए, ठीक है जी। तो ज़्यादा वीडियो हो जाएगी लंबी हमारी, उसमें नहीं जाएंगे। हीलिंग करनी है और मैं डेली अब फॉरगिवनेस प्रेयर के जो है लिंक डाल रही हूँ, इसीलिए ताकि आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी है और बोलोगे तो मैं कमेंट के अंदर भी लिंक कर दूँगी। और अब तक तो पता चल गया होगा, जो भी अगर फॉलो कर रहे हैं मुझे पहले से, कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं जिनको भी अच्छा लगता है। जितना हो सके आप शेयर करो कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो हमारी वजह से, किसी की लाइफ में तो रोशनी आ पाए। और मेरा यही इंटेंशन था इस चैनल के लिए भी, कि मेरे पास जो कुछ है मैं सबको बांट सकूं, किसी का भी भला हो जाए। और अगर मैं इसके ऊपर बताने लगूँगा, इतना नंबर ऑफ़ केसेस मैंने देखे हैं। कैंसर के पेशेंट जो 3rd स्टेज तक पहुंच चुके हैं वो हील होते हुए देखे हैं मैंने, पॉजिटिविटी से, हीलिंग से, मेडिटेशन से और इस फॉरगिवनेस होपोनोपोनो प्रेयर से। ऐसे ऐसे केसेस ठीक हुए ना, सोच भी नहीं सकते तुम। स्किन डिजीज ठीक होती हुई देखिए, घुटनों के दर्द जाते हुए देखिए, क्या क्या नहीं देखा हुआ है। प्रूवन है ये मेथड, ऐसे ही नहीं कुछ भी बोला जा रहा है, ठीक है जी। जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगेन एक्सप्लेन करने में वीडियो बहुत लंबा चला जाता है और जाके मैं थोड़ा सा मैं बता पाऊँ, हो नहीं पाता है पॉसिबल। बाय बाय।